वेलकम बैक नाज़रीन। आपको यहाँ पर बताएं कि कराची के इलाके बाग कुरंगी में सीटीडी से मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाके बाग कुरंगी में सीटीडी से मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया है, जबकि मंगूपीर और जोहराबाद पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके बाग कुरंगी में सीटीडी एहलकारों ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की तो मुलजिमान एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुबैना मुलजिम वसीम, जिसका नाम बताया जा रहा है, मारा गया है, जबकि मुलजिम के दीगर साथी फरार हो गए। जबकि मंगूपीर पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मंशियात और असलहा बरामद कर लिया है। जोहराबाद पुलिस ने भी कार्रवाई करके 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली हैं। कराची में रेंजर्स इन एक्शन। लियारी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। खाली फ्लैट में टारगेट किलिंग और बदअमनी के लिए छुपाया गया असलहा, दस्ती बम और हजारों गोलियां बरामद कर ली गईं। जबकि दूसरी जानिब पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 16 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मंशियात बरामद कर ली हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में 3 टारगेट किलर और 1 भत्ताखोर भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात नसीम आदिल की इस रिपोर्ट में। में रेंजर्स और पुलिस का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रेंजर्स ने लियारी कलाकोट में एक फ्लैट पर छापा मारा और वहां दहशतगर्दी के लिए छुपाया गया बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। बरामद होने वाले हथियारों में मुख्तलिफ इकसाम की 15 राइफल, 5 पिस्तौल, 16,832 गोलियां, 301 दस्ती बम के अलावा दीगर हथियार शामिल हैं। रेंजर्स ने दूसरी बड़ी कार्रवाई पाक कॉलोनी में की और एक मकान पर छापा मारकर 22 किलो चर्स, 2 किलो अफीम और 7 किलो हेरोइन बरामद कर ली। रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों कोरंगी, क्लिफ्टन और जमशेद टाउन में छापे मारे और 3 टारगेट किलर, 1 भत्ताखोर समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार करके असला बरामद किया। पीआईबी कॉलोनी, मुबीना टाउन, साइड ए, मदीना कॉलोनी, जमशेद क्वार्टर और बिलाल कॉलोनी पुलिस ने छापे मारकर 16 मुलजिम गिरफ्तार करके 1 मन से ज्यादा चर्स, असला और मसरूका सामान बरामद कर लिया। नसीम आदिल, न्यू न्यूज, कराची। और अफगानिस्तान में मौजूद कलदम तंजीमें बच्चों को खुदकुश हमलों के लिए तैयार करने लगी हैं। एक 10 साल बच्चे को हसास इदारों ने हिरासत में लिया तो इंकशाफ सामने आया। अफगानिस्तान के इलाके किन्नर में बच्चों को पाकिस्तान में हमलों के लिए तरबियत दी जा रही है। हमाद असलम की रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दी के खतरात। महकमा दाखिला की सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सिक्योरिटी अदारों को अलर्ट रहने की हदायत। दुश्मन हम पे वार करना चाहता है और उस वार को रोकने के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे अफवाज पाकिस्तान वो बिल्कुल मैदान में हैं, सामने खड़े हैं और हम अपने शहरियों तक पहुंचने से पहले किसी को खुद रोकें। कार्रवाई के दौरान जब हसास अदारों ने एक 10 साल बच्चे को हिरासत में लिया तो इसने दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए। बच्चे के मुताबिक अफगानिस्तान के इलाके कुनर में बच्चों को खुदकश हमले के लिए तैयार किया जाता है। महकमा दाखिला ने मुमकिन दहशतगर्दी से निपटने के लिए तालीमी इदारों, जजेस और अदालतों के बाहर सिक्योरिटी सख्त करने की हदायत भी कर दी है। हमाद असलम, न्यू न्यूज, लाहौर। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन किया गया और 40 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन किया गया और 40 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि शेखुपुरा से 17, चिन्योट से 14 और लाहौर से मुतादिद मुश्तबा अफराद और रावलपिंडी से भी एक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से बारूदी मवाद और असलहा भी बरामद हुआ है। और इस्लामाबाद बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ की कार्रवाई। बहरीन जाने वाले मुसाफिर से 685 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुसाफिर, जिसका नाम दाऊद बताया जा रहा है, उसका ताल्लुक 4 सदा से है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद बेनज़ीर एयरपोर्ट पर एएसएफ की कार्रवाई और इस्लामाबाद से दम्माम की परवाज़ का मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुसाफिर के सामान से 685 ग्राम आला क्वालिटी की हेरोइन बरामद हुई है और मुसाफिर की शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई है और गिरफ्तार स्मगलर का ताल्लुक 4 सदा से है और मुसाफिर ने हेरोइन ब्रीफ केस के खुफिया खानों में छुपा रखी थी। मुसाफिर को मज़ीद तफ्तीश के लिए एएसएफ के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं, एलिफेंट मैन का किरदार अदा करने वाले हॉलीवुड के नामवर स्टार सर जॉन हर इंतकाल कर गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एलिफेंट मैन का किरदार अदा करने वाले हॉलीवुड के नामवर स्टार सर जॉन हार्ट
इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर है ये। आपको बताएं कि एलिफेंट मैन का किरदार अदा करने वाले नामवर स्टार जो हॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते थे सर जॉन हार्ट इंतकाल कर गए हैं। इंतहा पसंद मुसलमानों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी, अमेरिकी सदर का पेंटागन में खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि छानबीन के नए तरीकों से इंतहा पसंद मुसलमान अमेरिका नहीं आ सकेंगे। हम चाहते हैं कि सिर्फ उनको अपने मुल्क में दाखिल होने दें जो हमारे मुल्क की हमायत करें और दिल से हमारे लोगों से प्यार करें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि फौज की तंजीमें नौ की जाएगी। 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमारी अस्करी कुव्वत को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। अमेरिका के रिटायर्ड जनरल जेम्स मेट्स सॉर्न ने नए सेक्रेटरी दिफा का हल्फ उठा लिया और हल्फ बर्दारी की तकरीब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, जिसमें ट्रंप इंतजामिया के कई अरकान शरीक थे। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारी इंतजामिया अमेरिकियों के साथ है। Today I am signing 2 executive actions. First, I'm signing an executive action to begin a great rebuilding of the armed services of the United States, developing a plan for new planes, new ships, new resources, and new tools for our men and women in uniform, and I'm very proud to be doing that. Secondly, I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. We want to ensure that we are not admitting into our country the very threats our soldiers are fighting overseas. अमेरिका और बरतानिया में रूस पर पाबंदियों के हवाले से इत्तेफाक ना हो सका। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि रूस पर आयद पाबंदियां हटाने से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने कहा कि रूस पर पाबंदियां बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप ने नेटो को 100% सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई है। थेरेसा मे के सदर ट्रंप की बरतानिया के दौरे की दावत भी उन्होंने दी, जबकि अमरीकी सदर ने बरतानिया के सरकारी दौरे की दावत कबूल कर ली है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया में रूस पर पाबंदियों के हवाले से इत्तफाक नहीं हो सका। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि रूस पर आयद पाबंदियां हटाने से मुताल्लिक कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। इसी हवाले से एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का फोन पर राबता आज होगा। साबिक सदर सोवियत यूनियन मिखाइल गोर्बाचोव का कहना है कि लगता है कि दुनिया नई जंग की तैयारी कर रही है। अमेरिकी और रूसी सदूर किसी भी मुमकिन एटमी जंग का इम्कान रद्द करें और अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90% एटमी हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप और सदर व्लादिमीर पुतिन को पहला कदम उठाना चाहिए। नेटो और रूस की फौजें आमने सामने हैं। साबिक सदर सोवियत यूनियन मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा है कि ऐसी आबदोजें तैयार कर ली गई हैं कि एक हमले से आधा बर-ए-आज़म तबाह हो सकता है। सियासत में अस्करियत और असले की नई दौड़ का दौर है और फौजी अखराजात गैर मामूली तौर पर बढ़ाए जा रहे हैं, जिन्हें कम करना चाहिए। दूसरी जानिब मलाला यूसुफजई की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों के बारे में ख्यालात सुनकर बहुत दुख हुआ। जंग ज़दा मुल्कों पर सख्त पाबंदियां आयद करना अमरीका को ज़ेब नहीं देता। डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त है कि फैसले पर नज़रसानी करें। आपको बता रहे हैं मलाला यूसुफजई की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद सामने आई है। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों के बारे में ख्यालात सुनकर उनको दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि जंग ज़दा मुल्कों पर सख्त पाबंदियां आयद करना अमरीका को ज़ेब नहीं देता। डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त है कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें। और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर इंसानियत की बका के लिए खतरा बन गए हैं। साइंसदानों ने परेशान कुन इकदाम उठा लिया। ट्रंप के आते ही क़यामत भी करीब आ गई। साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी। अलामती तौर पर आधी रात को दुनिया के खात्मे की निशानदेही करते क्लॉक को 30 सेकंड आगे कर दिया गया है। अब आधी रात में 2.5 मिनट बाकी रह गए हैं।
डोम्सडे क्लॉक के साइंसदानों के मुताबिक जोहरी हथियारों का इस्तेमाल और मौसमियाती तगय्युरात इंसान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक अवामिल है और ट्रंप इन दोनों संगीन मौज़ूआत पर इंतहाई गैर संजीदा रवैया रखते हैं। 1947 से शुरू होने वाली एक घड़ी रोज मॉनिटर की जाती है। ट्रंप के मुसलमान मुखालिफ इक़दामात पर ईरानी अदाकारा ने ऑस्कर्स तकरीब का बायकॉट कर दिया। ईरान की खूबरू अदाकारा तराने अली दूस्ती ने ऑस्कर्स का बायकॉट कर दिया। अदाकारा ने अपनी ट्वीट में लिखा कि ट्रंप का ईरानियों पर वीजे की पाबंदी लगाना एक नस्ल परस्त कदम है। तराने अली दूस्ती ने फिल्म दी सेल्समैन में अहम किरदार अदा किया था और बेहतरीन गैर मुल्की जुबान में बनाई जाने वाली फिल्म के तौर पर ऑस्कर अवार्ड में नामजद हुई हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, उसी पंजाब के कई इलाकों में धुंध का राज है। मुल्तान में धुंध के बायस एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर है। नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध, हद निगाह अक्सर मकामात पर इंतहाई कम। ओकाड़ा, पाकपतन और कसूर में भी शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तर्जमान मोटरवे पुलिस की हिदायत। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। मौसम के हवाले से वस्ती पंजाब के कई इलाकों में धुंध का राज है और मुल्तान में धुंध के बायस एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर है। नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध, हद निगाह अक्सर मकामात पर इंतहाई कम हो गई है। ओकाड़ा, पाकपतन और कसूर में भी शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तर्जमान मोटरवे ने पुलिस को हिदायत जारी कर दी है। आपको बताएं, मैदानी इलाकों में बारिशें तो रुकी लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए हैं। तिवारी टॉप को भी ट्रैफिक के लिए ना खोला जा सका, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी आज भी जारी रहेगी, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज होगा। बर्फबारी से बालाई इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना, मैदानी इलाकों में बारिशें रुक गई। चित्राल और गिरदोनवाह के इलाकों समेत लवारी टॉप पर कई फुट बर्फ पड़ चुकी है, बंद रास्ते बहाल ना हो सके। कोयटा के कोहचलतन के दामन में वाक़या न्यू काहान बर्फबारी की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, दर्जनों मकानात गिर गए। इधर गुजर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अस्तोर शहर में अब तक 2 फुट जबकि बलाई इलाकों में 5 फुट बर्फ पड़ चुकी है। कोयटा, ज़ियारत और कल्लात में बर्फबारी तो थम चुकी है, ताहम कई सड़कें बदस्तूर बंद हैं। मरी में बर्फबारी के बाद कई दरख्त भी गिर गए। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सुबह सवेरे लाहौरी सर्दी मौसम में गर्मा गर्म हलवापुरी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ उस्मान अली। जी उस्मान अली। जी शबी, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और लिबर्टी में इधर यहाँ पर सुबह सवेरे लाहौरिये जो है इस खूबसूरत मौसम को, क्योंकि बारिशों के बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है और अभी भी हल्के फुल्के बादल छाए हैं और मौसम में जो ठंडक है वो बरकरार है पहले की तरह। और इस वक्त जो है लाहौरिये जो हैं बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं और इस वक्त मेरी बैक साइड पर आप देख रहे होंगे कि ये हलवा पूरी तैयार की जा रही है, जो लाहौरियों की एक स्पेशल डिश है जिसे नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। और ये देख सकते हैं गर्मा गर्म हलवा पूरी किस तरह तैयार की जा रही है और ताज़ा यहाँ से इसे फ्रेश जो यहाँ पर आने वाले जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर उन्हें फराहम की जाती है। और यहाँ पर आने वाले लाहौरी जो इस हलवा पूरी को खूब इंजॉय करते हैं, मज़े की हलवा पूरी, और ठंडा मौसम है जिसे खूब इंजॉय किया जा रहा है। अंदर होटल में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस हलवा पूरी का नाश्ता कर रही हैं और उसके साथ साथ इंजॉय भी किया जा रहा है। और मौसम के हवाले से अगर मज़ीद बात करें तो आज मौसम जो है महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्द और खुश्क रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त जो कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैक्सिमम 15 से 20 डिग्री तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और
इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 75% है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि अगले 3 रोज़ तक लाहौर का जो मौसम है सर्द और खुश्क रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान अली, हमें तफसीलात से आगाह करने का। सर्दियों की बारिश हो और मसालेदार कसूरी तवे वाली मछली ना खाई जाए तो मौसम का मज़ा अधूरा रह जाता है। कसूरी मछली के हवाले से देखते हैं कसूर से शहरोज ज़ेब की ये रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कसूर में मछली की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। कसूरी मछली अपनी लज्जत और मुनफरद जायके की वजह से बहुत पसंद की जाती है। मौसम बड़ा अच्छा है और मछली खाने का प्रोग्राम बना है तो वही आज उनके साथ खाने आए हैं। दूसरे शहरों से आए हुए लोग कसूरी मछली बड़े शौक से खाते हैं और अपने साथ पैक करवा के लेकर जाते हैं। मछली की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें इस बात का सबूत है कि ये सर्दी की शिद्दत को खासा कम करती हैं। कैमरामैन इरफान म्यू के साथ शहरोज ज़ेब, नियो न्यूज़, कसूर। और आपको बताएं कि कोयटा के मोहम्मद अकरम फरियाद आज के दौर में भी मुर्गे की आवाज़ पर सुबह सवेरे उठने के आदी हैं। उनका कहना है कि मशीनें धोखा दे सकती हैं लेकिन मुर्ग नहीं। जल्द सुबह सवेरे उठना इंसान की कामयाबी का राज है। रिपोर्ट कर रही हैं कोयटा से बुशरा कमर। मशहूर चीनी कहावत है कि अगर आप कामयाब शख्स बनना चाहते हैं तो सुबह मुर्गे की पहली आजान सुनकर उठ जाया करें। गो के ये बातें अब दकिया नूसी लगती हैं, मगर आज भी कई लोग इन पुरानी रिवायात के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनमें एक कोयटा के मोहम्मद अकरम फरियादी भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 61 साल है। मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद मोहम्मद अकरम का ज्यादातर वक्त अपने मुर्गे की खिदमत करने में गुजरता है। मैं ज्यादातर इसको बाजरा खिलाता हूँ, भांग के बीज खिलाता हूँ, डबल रोटी और अंडा भी इसको मिक्स करके वो भी देता हूँ। मोहम्मद अकरम कहते हैं कि गांव में इनके दादा के घर भी मुर्गे मौजूद थे। इस दौर में लाउड स्पीकर न होने की वजह से गांव के लोग मुर्गे की आजान सुनकर उठते थे। जोर की नमाज का टाइम होता है, जब जवाल का टाइम खत्म हो जाता है तो पहली दफा बोलता है। अभी जब जो स्पीकर पर अजानें होती हैं तो उससे पहले ये बोल चुका होता है। मुर्गे की पहली आजान पर उठना कहावत से ज्यादा नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में वही कौमें आज भी तरक्की की मिराज पर हैं, जो सुबह जल्दी उठने की आदी हैं। कैमरामैन इब्राहिम बहरानी के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। और अब बात करेंगे पैनामा केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से नवाज शरीफ और इसहाक डार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की तफसीलात तलब करी हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि अदालत देखना चाहती है कि इसहाक डार को मुआफीनामा कैसे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विरासती जायदाद की तकसीम, तहाइफ की तफसीलात जमा कराने के लिए वजीर आजम के वकील को पीर तक की मोहलत दे दी है। पैनामा केस इसहाक डार के वकील के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसहाक डार को माफी की तफसीलात तलब कर ली। शाहिद हामिद ने दलाइल देते हुए कहा कि इसहाक डार से एतराफी बयान पर जबरदस्ती दस्तखत कराए गए। इसहाक डार को पहले माफी मिल गई थी, जबकि एतराफी बयान बाद में रिकॉर्ड हुआ। बेंच के सरबरा जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि बज़ाहिर लगता है कि पहले इसहाक डार को माफी दी गई, जिसके बाद एतराफी बयान रिकॉर्ड कराया गया। अगर माफी पहले दी गई और फिर बयान रिकॉर्ड हुआ तो मुल्जिम गवाह बन जाता है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को भी अदालती मुआवनत के लिए बुलाया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के वकील मखदूम अली खान ने इस्तदा की कि उन्हें विरासती जायदाद की तकसीम और ताहिफ की तफसीलात जमा कराने के लिए पीर तक मोहलत दी जाए। अदालत ने उन्हें पीर तक मोहलत देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ दानियाल अजीज की हिमायत में मैदान में आ गई। वज़ीर आज़म से दानियाल अजीज को वजीर बनाने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि दानियाल का जहनी तवाज़ुन खराब हो चुका है, कलमदान ना मिला तो सचमुच पागल ना हो जाए। दानियाल साहब हैं कि इस वक्त जो उनकी जहनी हालत है वो क्यों खलफशार और इंतशार का शिकार है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी अपने पुराने दोस्त दानियाल अजीज की हिमायत में उठ खड़े हुए। दानियाल अजीज साहब को हम इसलिए कवर कर रहे हैं, वजीर बनाने का मुतालबा हमारा बड़ा सिंपल है। पहले उनकी जहनी हालत पर शुबा जाहिर किया, फिर वफाकी वजीर बनाने का मुतालबा भी कर दिया। हम चाहते हैं आप उनको पॉपुलेशन वेलफेयर का मिनिस्टर कम अज कम बना दें,
ताकि ऐसे गंदे बच्चे जो हैं उनका कुछ ना कुछ रोकथाम हो सके। दोस्त के लिए दलाइल के अंबार लगा दिए। कहते हैं पार्लियामेंट और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए दानियल अजीज का वजीर बनना इंतहाई जरूरी है। इसके लिए रैलियां निकालनी पड़ी तो निकालेंगे। दानियाल है, तलाल है, एक हमारा भाई है मौसन, इनको कुछ ना कुछ तो देना बनता है। अगर इनको कुछ नहीं देंगे तो इनका जो दिमागी हालत ऐसी है कि इस्लामाबाद में फिर इनको इस तरह से खुला छोड़ना बड़ा मुश्किल। फवाद चौधरी ने दावा किया कि दानियल अजीज की लॉबिंग से पहले उन्होंने कप्तान से मशवरा भी किया। पीटीआई उन्हें वजीर बनवाने के लिए सेनेट और कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा कराएगी। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि पैनमा स्कैंडल करप्शन की दास्तान है। सुप्रीम कोर्ट पर कोई हमला नहीं कर सकता। हम सुप्रीम कोर्ट का दिफा करेंगे और करप्शन के हर बुत को तोड़ डालेंगे। मजीद तफसीलात काशिफ सुलेमान की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में तरबियती वर्कशॉप से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक बड़े को सजा दी तो मेरा ईमान है कि यहाँ करप्शन के दरवाजे बंद हो जाएंगे और इससे जमहूरियत कमजोर नहीं मजबूत होगी। हमारी अदालत ने अवाम के हक में और करप्शन के खिलाफ कोई फैसला दिया तो इससे हमारी जमहूरियत की गाड़ी तबाह हो जाएगी। जमहूरियत मजबूत होगी, एहतसाब से आईन और मुस्तहकम होगा। सिराजुल हक का कहना था कि करप्ट लोगों और अमरीकी वफादारियों की बदअमलियों की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ। 70 सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम इब्ने गुलाम हुकूमत कर रहे हैं। ये लोग मुंतखब नहीं होते बल्कि सरमाया की बुनियाद पर इलेक्शन खरीदते हैं। ये कहते हैं कि हम मुंतखब हो गए हैं, ये पैसे के बुनियाद पर इलेक्शन को खरीद लेते हैं। ये सरमाया की बुनियाद पर ईवानों में दाखिल हो जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि चोर आज का हो या कल का, एहतसाब सबका होना चाहिए। जमात इस्लामी में भी कोई ऐसा हो तो इसे भी न छोड़ा जाए। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ काशिफ सुलेमान, नियो न्यूज, लाहौर। और आपको बताएं कि अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का कहना है कि सानिया मॉडल टाउन के मसलूम इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आए तो ना कोई वजीर बचेगा और ना ही वजीर आला और ना ही वजीर आजम। मनसूबा साजों को छोड़ दिया गया तो कानून और इंसाफ का कत्ल होगा। तफसीलात जुबैर साजिद ढिल्लों की इस रिपोर्ट में। लाहौर कसास रैली से वीडियो लिंक खिताब में ताहिरुल कादरी ने कहा कि सानिया मॉडल टाउन में कत्लेआम करने वाले अफसरान और वज़रा बच गए तो इंसाफ का कत्ल होगा। इदारों का इम्तिहान है, हत्ता के अदलिया का इम्तिहान है। केस में 56 शहादतें दे दी, अब फर्दे जुर्म आयद करने का वक्त है। हमने 56 शहादतें दे दी है, सारा रिकॉर्ड दे दिया है, हमने सब कुछ एग्जिबिट करा दिया है। अब आगे मरहला आ गया है कि कौन तलब होता है, किस पर फर्ज जुर्म आयद होती है। सरबराह अवामी तहरीक ने खबरदार किया कि मजलूमों को इंसाफ के हसूल के लिए कानून हाथ में लेने पर मजबूर न किया जाए। ये लोग बाहर निकल आए तो कोई नहीं बच सकेगा। अगर मजलूमों के, शहीदों के बच्चे इंसाफ लेने के लिए खुद निकल आए तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि अगर हुक्मरान बेकसूर हैं तो अपने ही बनाए हुए कमीशन की रिपोर्ट शाया क्यों नहीं करते। एक तरफा कमीशन ने हुक्मरानों को कत्लेआम का जिम्मेदार करार दिया है। कैमरामैन आसिफ खान और इब्रार शेख के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, न्यू न्यूज, लाहौर। कानून कमजोर और ताकतवर के दरमियान। पार्लियामेंट में हंगामा आराई का जिम्मेदार कौन है? इंक्वायरी करने वाले किसी को ना पहचान सके। फुटेज नशर होने पर हुकूमत बरहम ईवान में मोबाइल फुटेज बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सरदार सादिक ने भी अपोजिशन की तनकीद पर इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जुमा के रोज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने कहा कि गुज़श्ता रोज होने वाली हंगामा आराई इंतहाई अफसोसनाक है, जिसको रोकने के लिए इक़दामात की बहुत जरूरत है। इसलिए फौरी तौर पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया जाता है। स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई आधे घंटे के लिए मुलतवी की, लेकिन पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान स्पीकर अयाज सादिक को अपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया तो स्पीकर ने कहा कि अगर ऐवान को मुझ पर एतमाद नहीं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास के दौरान खवातीन के एहतराम के लिए भी मुख्तलिफ तजावीज पेश की गयी। इस इजलास में तमाम जमातों के रहनुमा किसी नतीजा पर तो न पहुँच सके, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर मीडिया की मोबाइल कवरेज पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद ये इजलास पीर की सुपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में होने वाले हंगामा आराई के आफ्टर शॉक्स सूबाई असम्बलियों में भी देखे गए हैं। सिंध असम्बली में पानी के मामले पर रुकन असम्बली नुसरत सहर अब्बासी ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले पर ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा।
कौमी असम्बली में हुक्मरान लीग और पीटीआई अरकान के दरमियान हाथापाई। सूबाई असम्बलियों में भी माहौल गर्म। सिंध असम्बली के इजलास में पानी की तकसीम पर बहस जारी थी कि फंक्शनल लीग की नुसरत सैर अब्बासी फिर से बोल पड़ी। कहा पंजाब पानी के मामले में हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। डिप्टी स्पीकर शायरा रजा ने रुकने सिंध असम्बली को खामोश रहने को कहा तो उन्होंने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर आला साहब मुझे सिंध जो वजीर आला ही फाड़े उन्हें मुहाइदन के जेके मुझे सिंध के खिलाफ साथे नहीं अब करे। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तरक्याती फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के अरकान डट गए। तुर्की बात तुर्की एक दूसरे पर जुमले कसते रहे। शायद जुमेरात के रोज कौमी असम्बली में भड़कने वाली आग की तपिश थी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में दोनों जानिब के अरकान गो नवाज गो और रो इमरान रो के नारे लगाते रहे। मजीद खबरें शामिल करेंगे। कत्ल के मुकदमे की पैरवी के लिए सेशन अदालत में पेश होने वाले वकला ने अपनी ही अदालत लगा ली और मामूली तलख कलामी पर लातों और घूंसों की बारिश हो गई। कमरा अदालत मैदान जंग बन गया। शोएब अली की रिपोर्ट देखिए। अदालत का तकद्दुस खुद रखवालों ने पामाल कर दिया। कमरा अदालत में वकला ने अपनी ही अदालत लगा ली। लड़ने के लिए कोई और ना मिला तो वकला आपस में ही उलझ पड़े। लाहौर के वकला की अदालत में हंगामा आराई की एक और फुटेज सामने आ गई। क्या कानून की किताबें और क्या मुकदमात की फाइलें जिसके हाथ जो आया उसका खूब एक दूसरे पर इस्तेमाल किया। हुआ लातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल। देगर वकला भी बीच बचा कर आने में नाकाम रहे। शोएब अली, न्यूज़, लाहौर। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई पर अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि यह जमहूरियत पर हमला है और इससे ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया है। इस हवाले से अरकान असम्बली की राय पर मुश्तमिल रिपोर्ट देखते हैं। पार्लियामेंट ज़बानी इल्जाम तराशी के बाद हाथापाई पर उतर आए। इस पर अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आइए जानते हैं। इस ऐवान का तकद्दुस तब बहाल होगा जब हर पार्लियामेंटेरियन की इज्जत होगी और ये अगर कोई एक पार्टी का मेंबर है, कोई इंडिपेंडेंट है, किसी के पास 200 सीटें हैं, सब बराबर हैं। अगर यहाँ गालम गलोच होगी और एक का गिरबान और दूसरा, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। मुझे अफसोस हुआ है। ये टेंशन मैं समझता हूँ कि असम्बली सुप्रीम कोर्ट से निकलकर असम्बली से निकलकर कहीं गली कूचों में न चले जाए। इससे नुकसान जमहूरियत का होगा, पाकिस्तान का होगा। शायद खान अब्बासी और उनकी गुल्लू भट्टों की एक गुंडा टीम ने आके वहाँ बदमाशी की और करे। हम तो इंशाअल्लाह ताला हम इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हैं, बोलेंगे और ऐसे इजलास नहीं चलने देंगे। अरकान पार्लियामेंट ऐवान के तकद्दुस को पामाल किए जाने की मजम्मत करते हुए कहते हैं कि ये जमहूरियत पर हमला है। कैमरामैन जावेद असलम के साथ हनफर राजा, न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कुछ बॉलीवुड की। तकरीबन 5 माह के बाद फिर से भारतीय फनकार नजर आएंगे लॉलीवुड में, यानी कि मुल्की सिनेमाओं की स्क्रीन्स पर। जी हाँ, वजीर आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय फिल्मों की नुमाइश की इजाज़त दे दी है। फिल्मों की नुमाइश के लिए NOC भी जारी करने का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात ने भी तस्दीक कर दी है। अम्मी जान कहती थी भारतीय फिल्में एक बार फिर पाकिस्तानी सिनेमा घरों की ज़ीनत बनने के लिए तैयार। सिनेमा में फिर से खिड़की तोड़ रश लगेगा। वज़ीर आज़म ने इंडियन फिल्मों की नुमाइश की इजाज़त दे दी। इंडियन फिल्मों की बंदिश के हवाले से बनाई गई कमेटी ने बंदिश खत्म करने की सिफारिश की। वज़ीर इत्तलात ने समरी भेजी जिसे वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल को भी NOC जारी कर दिया गया। जल्द ही मरकजी और सूबाई सेंसर बोर्ड की इजाज़त के बाद मुल्क भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस भी आइंदा जुम्मे पाकिस्तानी सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। और पाकिस्तानी हो जाए तैयार, फिर से शुरू होने जा रही है भारतीय सकाफत की यलगार। बॉलीवुड की फिल्में अब पाकिस्तान में सरेआम चलेंगी क्योंकि हुकूमत ने उसकी खुद इजाजत दे दी है। कभी LOC पर हमले, फायरिंग और गोलाबारी,
कभी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे। News was given out by the Indian Army in a press conference this morning that India had carried out surgical strikes across the line of control in Pakistan occupied Kashmir. कभी कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा, कभी कलभूषण के जरिए हाई कमीशन में सिफारतकारों के जरिए जासूस का जाल बिछाना। यहाँ तक के मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी भी बंद करने पर तुल गई। अब वो बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रोटेक्शन कर। इसके बावजूद भारतीय फिल्मों को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाजत दे दी गई। सिनेमा मालिकान का बिजनेस नहीं हो रहा, सिनेमा हॉल्स वीरान होते जा रहे हैं। उनके लिए भारतीय फिल्मों के लिए दरवाजे खोले गए और पाकिस्तानी नौजवान हिंदू सकाफती अलगार के जेर असर निकाह के बजाय 7 फेरे लेने का सोचा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भारतीय फिल्मों की पाकिस्तानी सिनेमाओं में नुमाइश के फैसले पर बॉलीवुड से वाबस्ता शख्सियात ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। हिदायतकार सैयद नूर ने उसे बादशाहों का फैसला करार दिया तो अदाकार जमाल शाह का कहना है कि हमें किसी यलगार से डरने की जरूरत नहीं, जबकि सिनेमा मालिकान का कहना है कि इस अमल से मुकाबले की फजा पैदा होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये लोग मेरे हैं। लॉलीवुड को मिला बॉलीवुड की बैसाखी का सहारा। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर इंडस्ट्री के कुछ लोग नाराज तो कुछ मुतमईन। न्यूज़ से गुफ्तगू में मारूफ हिदायतकार सैयद नूर का कहना था कि ये बादशाहों का फैसला है, इसके आगे कौन सर उठाएगा। हम सरे तस्लीम खम है जो बादशाह की मर्जी में आए। यहाँ इस रियाया में आपके फिल्म इंडस्ट्री भी बसती है जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है। न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू के दौरान सीनियर अदाकार जमाल शाह ने पाकिस्तानी फिल्मों को टैक्स फ्री और इंडियन फिल्मों पर भारी टैक्स लगाने का मशवरा दिया। सिनेमा पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे वो कहीं से भी हो रही हो, उसको टैक्स फ्री या टैक्स रिबेट देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फिल्में बने। और मैं समझता हूँ कि इंडियन फिल्में या बाहर की जो भी फिल्में हैं उन पे टैक्सेस हो, पाकिस्तानी फिल्म पे कोई टैक्स ना हो। प्रोग्राम में शरीक सिनेमा मालिकान एसोसिएशन के चेयरमैन जुरेज लाशारी ने कहा कि भारतीय फिल्मों की रिलीज से ही हमारी फिल्मों में फर्क आ रहा है। कल्चर इतनी छोटी चीज नहीं जिस पर तंगदिली दिखाई जाए। खुदा ना खास्ता ऐसी चीज नहीं है कि भाई जिससे हमें कोई इस नेशन को नुकसान हो। मगर अगर हम अपने कल्चर की बात करें, कई चीजें लेट से यहाँ रिश्वत देना एक कल्चर है, उससे तो इंडियन फिल्में उसको खराब नहीं कर रही। हिदायतकार वजाहत रऊफ ने भारतीय फिल्मों की नुमाइश की हिमायत करते हुए कहा कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि हमारी फिल्में भी भारत में रिलीज हों। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। बुरहान वानी की शहादत पर भारतीय एहलकारों को तमगों से नवाजा गया तो रद्द अमल में मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी का जज्बा उरूज पर पहुंच गया। श्रीनगर समेत कई इलाकों में आजादी रैलियां निकाली गयी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि जबर की फिजा में अमन का हसूल नामुमकिन है। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कहना है कि भारत 7 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। भारतीय पैलेट गन का निशाना बनने वाले अफराद ने मुश्तरका बयान में इंसाफ की अपील की और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। और भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर तमाचा रसीद करने वाला कश्मीरी नगमा सोशल मीडिया पर खूब मशहूर हो रहा है और पैलेट गन से निशाना बंधने वाले कश्मीरियों की तरफ दुनिया की तवज्जो मबसूल करवा रहा है। I got blind to a light darkness. I will abide, I will belt stones against innocent felony. You have lost my eyes while fighting with tyranny. I groped hard in the miserable pain like razors cutting down my veins. The pellet got my eyes, then my hole was black and my friend was beaten and left the ribs cracked. They were small kids under PSA and by scouts hell. Nothing to say, you ain't got no solution for who lost the vision. Blood flows in. मजीद खबरें शामिल करेंगे। आर्मी चीफ ने खाना में मरदमशुमारी के लिए फौज फाहम करने की मंजूरी दे दी है। मार्च में होने वाली मरदमशुमारी के दौरान 2 लाख फौजी सिक्योरिटी के फ्राइज सर अंजाम देंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मर्दमशुमारी के लिए सिक्योरिटी का मसला हल, फौजी जवान जिम्मेदारी निभाएंगे, आर्मी चीफ ने मंजूरी दे दी। ISPR के मुताबिक कमर जावेद बाजवा ने मर्दमशुमारी और खाना शुमारी के लिए सिक्योरिटी मंसूबे की मंजूरी दे दी। 2 लाख फौजी जवान हिफाजती इंतजामात और ऑपरेशन जिम्मेदारियां अदा करेंगे। मर्दमशुमारी में मुसलसल ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेकर हुकूमत को हुक्म दिया था कि मार्च तक इंतजाम मुकम्मल किए जाएं। अगर मर्दमशुमारी नहीं कराई तो वजीर आजम खुद अदालत में पेश हों। हुकूमत सिक्योरिटी मसाइल का कहकर मर्दमशुमारी में दाखिल कराती रही, ताहम अब ये मामला भी हल हो गया। और आपको बताएंगे कराची शिपयार्ड में चीन के ताउन से 1500 टन वजनी मैरीटाइम पेट्रोल वेसल की तैयारी का आगाज कर दिया गया है। बहरी जहाज की मजीद क्या खुसूसियात हैं, जानते हैं राजा कामरान की इस रिपोर्ट में। मैरीटाइम पेट्रोलिंग वेसल के संग बुनियाद की तकरीब कराची शिपयार्ड में मुनक्किद हुई। इस मौके पर वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना था कि पेट्रोल वेसल की तैयारी पाक चीन दोस्ती का अहम संग मील है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC is also coming up very fast. It will transform Pakistan into regional economic hub. कराची शिपयार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रियर एडमिरल नासिर शाह ने बताया कि ये पेट्रोल वेसल जदीद हथियारों और हसास हालात से लेस होगा। I am glad to report that this shipyard for the 10th consecutive year has posted profit and given over 1.5 billion rupees in taxes only. इस बहरी जहाज पर हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकेगा। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ राजा कामरान, न्यू टीवी। सिंध हुकूमत का सर्कुलर रेलवे की ज़मीन पर मौजूद 4000 से ज़ायद घर गिराने का फैसला किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह की सदारत में अहम इजलास हुआ। इजलास में कमिश्नर कराची समेत तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। तजावुज़ात के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, जबकि सर्कुलर रेलवे की ज़मीन पर काबिज अफराद को पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। और ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां पर देते चले, आपको बताएं कि कोटद्दू में धुंध के बायस MM रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। एक शख्स इसमें जाम बहक हो गया है, 2 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। चकवाल की हदूद में मोटरवे पर बस की ट्रक से टक्कर, बस ड्राइवर मौके पर ही जाम बहक हो गया। 9 अफराद इसमें जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कोटद्दू से, जहां पर धुंध के बायस MM रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। एक शख्स इसमें जाम बहक हो गया है, 2 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। चकवाल की हदूद में मोटरवे पर बस की ट्रक से टक्कर और बस ड्राइवर मौके पर ही जाम बहक हो गया। 9 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खेलों की खबरें शामिल करेंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने भी टीम में फिटनेस लेवल की कमी का एतराफ़ करते हुए तब्दीलियों का इशारा दे दिया है। कहते हैं तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान होना चाहिए, जिसे तमाम इख्तियारात देंगे तो अच्छे नताइज सामने आएंगे। तफसीलात तलहा सईद की रिपोर्ट में। इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो डेफिनेटली आप। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंजमामुल हक का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया, लेकिन फिटनेस लेवल की कमी के बायस मतलूबा नताइज हासिल ना हुए। तब्दीली हम भी महसूस कर रहे हैं। एक कप्तान को मुकम्मल इख्तियारात देंगे तो फायदा होगा। कल खत्म हुई है सीरीज, ठीक है, उसके बाद हम पूरा इस चीज को देखेंगे बैठ के कि जी कहाँ हमें चेंजिंग की जरूरत है। चीफ सेलेक्टर ने कहा कि रिटायरमेंट का फैसला मिसबा को खुद करना है। चीफ सेलेक्टर की हैसियत से कह सकता हूँ कि ये मिसबा का खुद का अपना डिसीजन है। वो समझदार है, उसने पाकिस्तान से 6-7 साल खेलने हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। इनका मजीद कहना था कि टीम की सिलेक्शन के हवाले से इन पर कोई दबाव नहीं, जो भी परफॉर्मेंस देगा इसे जरूर शामिल किया जाएगा। उम्मीद है PSL के बाद अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। कैमरामैन मुमताज अली के साथ तलहा सईद कुरैशी, न्यू न्यूज़, लाहौर। हो सकती है उस वर्ल्ड कप में, तो मैं उसको जहन में रख के आगे की सिलेक्शन को देख। और आपको बताएं कि कराची की कच्ची आबादी का रिहायशी नूर वली पाकिस्तान क्रिकेट लीग PSL के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेगा। और नूर वली अपने वालिद के साथ कराची की बचत बाज़ारों में कपड़े फरोख्त करता है। और नूर वली ने कामयाबी हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, लोगों के कौन कौन से ताने बर्दाश्त किए हैं और गरीब नौजवान के लिए क्या पैगाम दिया है, इस हवाले से बात करेंगे नूर वली से। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। जी नूर वली, बताइएगा डोमेस्टिक लेवल पर आप कितने अरसे से खेल रहे हैं? मैं 3 साल अंडर 19 रीजन से खेला हूँ, पाकिस्तान 19 के लिए फर्स्ट क्लास खेला हूँ पोर्ट कासिम से।
अंडर 19 कराची से 2 साल कंटिन्यू मैंने परफॉर्मेंस की। तीसरे साल में बेस्ट ऑलराउंडर, पूरे पाकिस्तान में बेस्ट ऑलराउंडर बना था। अच्छा नूर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता सीजन में पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की शानदार परफॉर्मेंस रही थी। आपको याद होगा फाइनलिस्ट टीम खिलाई जाती है, अभी आप किस अंदाज से खेलेंगे? इंशाल्लाह पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस रही थी कोयटा ग्लैडिएटर के को, रनर अप टीम रही थी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फाइनल जीत के। अच्छा नूर, बताइएगा कि नौजवान नस्ल को जो गुर्बत की चक्की में पिसते हुए इस लेवल तक पहुंचते हैं, उसके लिए कोई पैगाम देंगे आप? बस ये मैसेज है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जितना हो सके मेहनत करे, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह पाक के हाथ में। बस हम लोगों से मेहनत की वो है, बस मेहनत करते रहे, ये कहना चाहूँ। अच्छा नूर, ये भी बताइएगा कि क्या आपकी फैमिली ने आपको मुकम्मल सपोर्ट दी? जी बिल्कुल। इससे पहले जब शुरू में क्रिकेट स्टार्ट की तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने भी कहा कि ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं और टाइम अपने बर्बाद कर रहे, इसको काम पे लगवा ले। तो अल्लाह का शुक्र है, मेहनत की, अल्लाह ने रिज़ल्ट अच्छे दिए और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। ठीक है, नूर वली हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। घर वाले या घर वाली, किसी एक का इंतखाब कर लो। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को उनकी अहलिया फरियाल मखदूम ने फाइनल वार्निंग दे दी है। वालिदैन या बीवी, बस अब फैसला कर लो। बॉक्सर की बीवी का बॉक्सर को जोरदार पंच। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि फरियाल मखदूम ने आमिर खान को घरवालों या घरवाली में से एक का चुनाव करने का अल्टीमेटम दे दिया। इतने सख्त रिएक्शन की वजह आखिर क्या बनी, इस पर अखबार ने इंकशाफ किया कि आमिर खान के भाई हारून का फरियाल को माइकल जैक्सन कहना तनाज़े में ना बुझने वाली चिंगारी साबित हुआ। बरतानवी अखबार के मुताबिक फरियाल को ये खौफ भी सताने लगा कि आमिर खान की मजीद गैर अखलाकी वीडियोस मंजर आम पर आ सकती हैं। और आपको देंगे शाहकोट में समाजी तंजीम के ज़रिए तमाम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 32 बेटियों के ख्वाब पूरे हो गए। देखते हैं कामरान अली की ये रिपोर्ट। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। इज्तिमाई शादियों की तकरीब का एहतमाम समाजी तंजीम की जानब से किया गया, जिसमें 6 मसीही जोड़ों समेत 32 मुस्तहक गरीब और यतीम बेटियों की शादी का फरीज़ा सर अंजाम पाया। मैं इस मौके पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा दे और बच्चियों की शादी कर सकें। जो मेरे वालिदैन का ख्वाब था वो पूरा हो रहा है, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। हर दुल्हन को 1 लाख रुपए मालियत का जहेज भी दिया गया। शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लिए बहुत पुरउम्मीद नजर आए। सजी सजाई 32 दुल्हनें मखैर हजरात के तावन से पियागर सुधार गईं। इज्तिमाई शादियों की इस तकरीब में 32 जोड़ों ने जिंदगी के नए सफर का आगाज कर दिया है। कामरान अली, न्यूज़, शाहकोट। अरफा करीम टावर लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के शोबा प्लान एक्ट और चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ताउन से मुनक्किद हुआ स्टार्टअप लाहौर के नाम से मुनफरद मुकाबला, जिसमें नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने 25 से ज़ायद कारोबारी मंसूबे पेश किए, जबकि कामयाब होने वाले एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक के इनामात से भी नवाजा गया। अली वकार सिंधु की रिपोर्ट देखिए। नौकरी नहीं तो क्या हुआ, आइए अपना कारोबार करें और नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बन जाएं। इस मकसद के हसूल के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाहौर के अरफा करीम टावर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के शोबा प्लान एक्स ने मुनक्किद किया स्टार्टअप लाहौर के नाम से मुनफरिद मुकाबला। मुकाबले का मरकजी स्पॉन्सर था सुपीरियर यूनिवर्सिटी का चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें कामयाब होने वाले एंटरप्रेन्योर्स में 10 लाख तक के नगद इनामात तकसीम किए गए।
2 रोज जारी रहने वाले स्टार्टअप लाहौर मुकाबले में बासलाहियत नौजवानों ने अपने तख्लीक करदा टेक्नोलॉजी बेस्ड मंसूबे पेश किए। इन मंसूबों में क्रिकेटर्स का बॉलिंग एक्शन दुरुस्त कराने, बीमारी की तशखीस हो, दोस्तों के साथ गपशप लगाने या पाकिस्तानी सियाहत को फरोग देने और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी समेत दर्जनों मुनफरिद मंसूबे शामिल थे, जिन्हें खूब सराहा गया। मुकाबले में जज के फराइज सर अंजाम दिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी की प्रो रेक्टर और चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान को माशी एतबार से सुपीरियर बनाने और एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को मजबूत करने में सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका भी बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग हाउ वी कैन क्रिएट द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इन द यंग जनरेशन ऑफ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। सो दिस इज हाउ एंड एट Commesset we train them to think entrepreneurially and to how they can make Pakistan an economically superior Pakistan. प्लान एक्स की डायरेक्टर हिफ्सा का कहना था कि स्टार्टअप लाहौर ने नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सलाहियत मनवाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया है। आई थिंक ये इनको बहुत अच्छा ही आज प्लेटफॉर्म मिला है बिकॉज इनके आइडियाज़ के साथ साथ इनकी टीम्स भी एक्सपोज हुई हैं और अब बिकॉज इन द ऑडियंस वी हैड पीपल फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम ICT R&D फंड टू डिफरेंट इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। सो नाउ देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज स्टार्टअप्स टू अवेल। मुकाबले में कामयाब होने वाले नौजवान एंटरप्रेन्योर्स का कहना था कि अपने ख्वाबों की तामीर तो एक जानिब, लेकिन वो चाहते हैं कि इनके काम की वजह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। हमने एक स्लीव बनाई है जो कि बॉलर अपने हाथ पे पहन लेता है और उसको मोबाइल फ़ोन पे पता चल जाता है कि जो वो बॉलिंग करा रहा है वो लीगल करा रहा है कि इलीगल करा रहा है। इस इवेंट की वजह से मुझे ऑलरेडी 4-5 इन्वेस्टर्स अप्रोच कर चुके हैं एंड आई थिंक कि वो फर्दर बात आगे उधर से चलेगी। अगले 20-30 सालों में इस तरह की टेक्नोलॉजी एक नया इनकलाब लेके आएगी जिससे डॉक्टरों का काम कम और पेशेंट्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 10 लाख रुपए के नकद इनाम से नवाजा, जबकि बाकी 2 पोजीशन हासिल करने वाली टीम में 5 और 2 लाख रुपए तकसीम किए गए। इसके अलावा दीगर एंटरप्रेन्योर्स की सलाहियतों को सराहते हुए इनामात समेत शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अली वक्कार सिंधु, नियो न्यूज लाहौर। और आपको बताएं कि मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने कहा है कि यूथ पाकिस्तान की जान है और इसको बेदार करने के लिए पेप्सी के ताउन से गाए हुए गाने से खुश हैं। पेप्सी के डायरेक्टर मार्केटिंग सुलेमान भट्ट का कहना था कि जी ले हर पल नगमे के जरिए नौजवान के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया है ताकि वो जिंदगी के लम्हात को यादगार बना सकेंगे। और बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आखिर में आपको एक दिलचस्प वीडियो के साथ छोड़ते जाते हैं कि स्मार्ट बनना कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है, और वो कैसे आप खुद ही देख लीजिए।